हेलो फ्रेंड, तो आज का यह क्लास आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के जो लेखक हैं वह कौन है। तो इसके लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। कौन है? भीमराव अंबेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक हैं। ठीक है। फिर आगे है कि मानव मुक्ति का पुरोधा किन्हें कहा जाता है। मानव मुक्ति का पुरोधा किन्हें कहा जाता है। तो मानव मुक्ति का पुरोधा भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और यह श्रम विभाजन और जाति प्रथा नामक निबंध लिखे थे। यह भी पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की कौन सी विद्या है। तो यह एक प्रकार का निबंध है। ठीक है। फिर आगे है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म कब हुआ। तो उनका जन्म 14 अप्रैल, याद रखिएगा आप लोग, 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। ठीक है। और इन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। भारत का संविधान निर्माता या भारत के संविधान के जनक भी कहे जाते हैं। ठीक है ना। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और इनका जन्म जो था से मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश, एमपी में हुआ था। एमपी के महू में हुआ था। ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण आपका जाति प्रथा है। क्या है? जाति प्रथा है, याद रखिएगा। ठीक है। फिर है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक जो सभ्य समाज है वह श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। ठीक है। कार्य कुशलता के लिए। फिर है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? जाति प्रथा जो है से स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं होता है। यह सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी आपको 4 गो ऑप्शन दे दिया रहेगा। ठीक है। फिर है कि भारत में जाति प्रथा का जो मुख्य कारण है वह क्या है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो बेरोजगारी है। और पूछे कि बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो जाति प्रथा है। ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा आपको। फिर आगे है कि भीमराव अंबेडकर जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म एमपी में हुआ था। कहाँ? एमपी यानी मध्य प्रदेश में। और कहाँ? तो महू में हुआ था। याद रखिएगा, महू में हुआ था। ठीक है। फिर है कि जो भीमराव अंबेडकर हैं इनका मृत्यु कब हुआ था। भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ था। तो इनका मृत्यु 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। याद रखिएगा, 1956 में भीमराव अंबेडकर का मृत्यु हो गया था। और जन्म 1891 में हुआ था। ठीक है। जन्म 1891 में हुआ था। फिर आगे क्वेश्चन है और शायद लास्ट क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था। तो इनके माता का नाम भीमाबाई था। क्या था? भीमाबाई था। इनके माता का नाम क्या था? भीमाबाई। और अगर पूछेगा पिता का नाम, तो पिता का नाम हो जाएगा रामजी सकपाल। क्या हो जाएगा? रामजी सकपाल हो जाएगा। याद रखिएगा, रामजी सकपाल रहता है, कहीं सतपाल भी रहता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।